ये आंदोलन ही देश को बचा सकता है, पॉलिटिकल पार्टी इस देश को नहीं बचा सकती। बैंक वाले गुंडे रख रहे हैं, बड़ी कंपनियां एक और दो जिले ले रही कि हम केसीसी का रिकवर करके देंगे। वे अयोध्या के मंदिर को बचाएंगे, हम गांव के मंदिर को बचाएंगे। ये बीजेपी वाले आपके गांव के मंदिर पे भी कब्जा करेंगे। देखो, हमने ये अब कह रहे हैं कि सरकार बहुत खराब है, वो लड़ाने भिड़ाने का काम कर रही है। हमारे यहां पे भी मरज वहां का ही पाएगा, कुछ ना कुछ मरज पाएगा जरूर। वे पार्टियों को तोड़ रहे, वे संगठनों को तोड़ रहे, वे घरों को तोड़ने का काम करते हैं। तो उनसे बचना है। यहां पे भी बड़े मुद्दे हैं, बिजली का बड़ा इशू है। बिजली का उतने का बिल नहीं जितने का उसके ऊपर पेनल्टी लग के और जुर्माना लगा रहे हैं वे। मतलब पूरे ऑफिस खुल गए। हमने पहले भी कहा था कि अभी थाने खुले हैं, पहला एक ही थाना होता था, फिर महिलाओं के थाने खुले, फिर बिजली के थाने खुले, अभी बीज के पुलिस स्टेशन और खुलेंगे। बीज जो आप खेत में बो रहे हो, ये बिजली के थाने खुले तो हालात खराब कर दी बिजली वालों ने। और अगर ज्यादा और देखना तो आगरे में देख लो, आगरे में 22 और 23 रुपए यूनिट तक का बिजली का रेट है। एक 12 पे 4-4, 5-5, 40-40 लाख रुपए तक बिजली का बकाया उन्होंने दर्शा रखा। जमीनें बिकेगी आप सब लोगों की। ये आंदोलन ही देश को बचा सकता है, पॉलिटिकल पार्टी इस देश को नहीं बचा सकती। आंदोलन और संगठन करना पड़ेगा अगर जमीन बचानी है। बहुत स्पीड से आपके यहां पे हाईवे बन रहे, जमीनें महंगी होगी, महंगी जमीनें किसान बेचता है और व्यापारी खरीदता है। सस्ती जमीन व्यापारी बेचेगा और किसान खरीदेगा, तो जमीन महंगी होगी, जमीन आपके हाथ से जाएगी। हमने बार बार कहा कि कट अगर चाहिए तो जमीन ये खाओगे, जमीन नहीं बेचेंगे। एक कट लगते ही जमीनों के रेट बढ़ते हैं और आप उस जमीन को बेचते हैं कि महंगी होगी और जमीन को बेच दो। आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? अभी बैंक जितने भी कृषि कार्ड दे रखा है, केसीसी बनवाया, बैंक वाले गुंडे रख रहे हैं, बड़ी कंपनियां एक और दो जिले ले रही कि हम केसीसी का रिकवर करके देंगे। ध्यान से सुन लेना क्या होगा। बैंक ने गुंडे रख लिए, बड़ी कंपनी ने बैंक से ले लिए कि ये जिला हमको दे दो, हमको 5 जिले दे दो, जो भी किसान पे वो है वो हम एक बार ही मुफ्त जमा कर देंगे। बैंक पे अगर 10,000 करोड़ रुपया एक जिले का है तो वो जमा कर देगा और फिर वो रिकवरी करेगा। रिकवरी का उसका मतलब है कि आपकी जमीन नीलाम होगी। बैंक के पास में अब पैसा जमा नहीं होगा, बैंक के पास में जमीन जमा होगी, वो आपकी जमीन छीनने का काम करेंगे। अगर ये संगठन नहीं होगा तो ये जमीन ले जाएगी, नीलामी होगी। चंदन बंजारा आपके यहां पर उदाहरण है, जिसकी 8,500 रुपए के कर्जे में 4.5 एकड़ 23 बीघे जमीन उसकी नीलाम हुई। वो तो संगठन है, आपने कब्जा नहीं लेने दिया। आज उसको 30 साल हो गए, कब्जा नहीं दिया। लेकिन आपको संगठन मजबूत करना पड़ेगा। ये पूरा देश मंदिर पर उठा दिया। हमारे गांवों में भी मंदिर है, हम भी मंदिरों की रखवाली करते हैं। वे अयोध्या के मंदिर को बचाएंगे, हम गांव के मंदिर को बचाएंगे। ये बीजेपी वाले आपके गांव के मंदिर पे भी कब्जा करेंगे। हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट नागपुर से नहीं चाहिए। हम जन्मजात हैं, हम उस परंपराओं को मानते हैं। शिवालय हमारे गांव में परमानेंट है। अपने अपने गांव की समितियां बना लो, समितियां। ये कब्जा करते आ रहे, 2 साल का टारगेट है। पूरे 2 साल में बीजेपी की कोई भी शाखा होगी वो आपके मंदिर पे सोसाइटी कमेटी बना के और उस पर कब्जे करने का काम करेगी। अपनी मीटिंग वहीं पे ही करो। गांव के मंदिर पे जमीनें हैं, अपनी गांव की समिति बनाओ, अपना उस पे तनख्वाह पे किसी को रखना हो रखो, नहीं तो अपनी कमेटियां रखो।
इनसे 2 कदम आगे चलो, इनसे पहले हैं हम हिंदू। ये तो अब के हैं, तो सरकारी हैं, ये तो लड़ाई भिड़ाई के काम कर रहे। तो उन चीजों पे भी निगाह रख लेना अपनी पे, नहीं तो सब जाएंगे, आपके मंदिर भी जाएंगे। आरएसएस वाले सारी मीटिंग अपनी मंदिरों पे करें, हमें ये होगा कि भाई जाना ही नहीं, एक ही बार जाते हैं बस, जिस दिन वो शिवरात्रि हो एक ही दिन जाओ, उस पर फिर जाते ही नहीं, पता ही नहीं करते। एक दिन में ही सारा काम कर दोगे। अपना निगाह रखो भाई, हमारी धरोहर है। तो बहुत से कानून आएंगे। अभी फॉरेस्ट एक्ट को इन्होंने लागू कर दिया, 2-3 दिन पहले वो कानून ले आए। बहुत जगह जो वन भूमि होगी वे दर्शाएंगे उसको, जैसे तालाब को दर्शा रहे, और वो छुटवाने का काम करेंगे कि वन भूमि दूसरे कब्जा लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसान के पास में कहीं होगी, ये दिखाएंगे कि वन भूमि है, वो कानून ये लेकर आगे। अभी सीड एक्ट, बिजली एक्ट जो दिल्ली में धरना था, बिजली का कानून भी ये लेकर आएंगे। और जिस दिन बिजली का कानून आ जाएगा उसी दिन बिजली प्राइवेट होगी, और प्राइवेट क्या हाल करता है फिर वो आपको सबको पता है। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल आप जानकारी कर लो। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल सब लूट लेंगे, आपको लूटने पे लगे हुए हैं। यहां पे गन्ना भुगतान 3 शुगर फैक्ट्री, मतलब कंपटीशन लग गया कि जो पैसे दे सकते थे उसने भी पैसे नहीं दिए। भाव बढ़ाए कि अब आंदोलन नहीं रहे गन्ने के। अब तो आंदोलन, हमने पैसा लेने का भी आंदोलन छोड़ दिया क्योंकि वे देते नहीं। तो भाई आंदोलन करने पड़ेंगे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट, आपकी गाड़ियां, 10 साल में क्या कोई गाड़ी भी खराब होगी? किसी को ब्याह शादी में मिल गई, क्या वो खराब होगी गाड़ी? क्या ट्रैक्टर 10 साल में कोई आदमी है कि जिसने ट्रैक्टर लिया और वो ये कह दे कि भाई मैं 10 साल में बदलूंगा? एक आदमी, हमें तो शामली में मिलने का नहीं कोई। अच्छा, को 1000 बीघे के तो फार्म पड़े नहीं कि 24 घंटे चल रहे और 10 साल में बदल रहा। लेकिन सरकार ने बड़े लोगों को फायदा देने के लिए, कंपनियों का फायदा कैसे होगा जब 10 साल में ट्रैक्टर आपका टूटेगा, जब 10 साल में आपकी गाड़ी टूटेगी, जब मोटरसाइकिल 15 साल में टूटेगी, तो जब ही तो नए बनेंगे। मिस्त्री खत्म होंगे और ये किसान खत्म होगा। ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। अपने गांव-गांव कमेटियां बनाओ, 11, 21, 50 आदमी की कमेटी बनाओ, छोटी कमेटी। ये गांव की मीटिंग है, आसपास के लोग आए यहां पे, गांव-गांव मीटिंग करनी पड़ेंगे। एक जगह 2 या 3 पदाधिकारी से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मीटिंग करो गांव-गांव, 2-3 पदाधिकारी जाओ, वे बोले गांव के लोग के जब तक सुझाव नहीं लोगे, ब्लॉक अध्यक्ष, गांव के अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, जब तक हम उनको ताकत नहीं देने के, वे उठेंगे नहीं। क्योंकि ट्रैक्टर गांव से अध्यक्ष निकालते हैं। प्रधान 3-3 लड़ते हैं, आप तीनों के पास में जाओ। इसके यहां पे भी जाओ, यहां नहीं आता भाई, चल तेरे वहीं आ रहे, दूसरे के वहां जाओ। एक के वहां चाय पियो, एक के वहां खाना खाओ, दूसरे के वहां चाय का बहुत हो जाएगा, फिर वहां खाओ, तीसरे वाले से हलवा बनवाओ शाम के टाइम का। देखे कैसे टाटपट चले जाएंगे। गांव का धन गांव में रखो। आपने खर्चे पाड़ लिए, जन्मदिन एक नई बीमारी चल गई। बीमारी है ये बीमारी। ये व्यापारियों ने सामान बेचने के लिए एक बीमारी पाड़ दी, चक्कू भी उसी में ही आ रहा। भाई एक घर में अगर 15 आदमी है तो साल भर में 15 तो जन्मदिन बच गया, 2000 रुपए से करीब जन्मदिन बनता नहीं, तो 30,000 रुपए आपने जन्मदिन में फूंक दिए। 30,000 रुपए का अपने घर पर रंग कर लो, वही जाके पंखे लगवा लो, एक पशु ले लो कोई ठीक सा, पशु के नीचे पक्का कर लो, कहीं बढ़िया घर में बाथरूम बनवा लो, पढ़ाई का कर लो, 10 किताब ले आओ। आप जन्मदिन पे जाओगे, आप किताब जाना कि भाई जन्मदिन है, मैं 10 किताब जाकर दूंगा भाई यहां पे। मतलब एक बीमारी पाड़ दी भाई, जन्मदिन जन्मदिन। और एक नहीं केक आता, जो भी लेकर आ रहा हो दूसरा केक हो जाएगा। 10-10, 15-15 केक एक जन्मदिन पा रहे। कौन बचा लगा आपको? कोल्ड ड्रिंक। भाई हम किसी के यहां पर जा रहे हैं, हम डांग रोड में आए,
हम कविता के यहां पा रहे, ये यहां क्या खुआवेगी तो इसको पता होगा, या हम क्या चीज खा रहे हैं हमको पता होगा कि भाई यह चीज है। आप एक आदमी ये बता दे तो कोल्ड ड्रिंक जो बना रहा है उसके मालिक का नाम बता दो भाई, हम उसको जानते हैं, और या क्या इसमें पड़ रहा है वो बता दो। और जब कोई सी चीज में नहीं, किसी हकीम ने बता रखा भाई नींबू पानी, फल फ्रूट ले लो तो आमदनी किसान की बढ़ेगी। गांव में से दूध तो जा रहा बाहर, गांव से बाहर दूध जाता है, ये चीज गांव में आ रही। खर्चे कम करने से ही आमदनी बढ़ेगी। अपने खर्चों को कम करो तो आमदनी बढ़ेगी। आदमी मर नहीं जाएगा। हमने कोल्ड ड्रिंक छोड़ी 2000 में, आज हो गए 23 साल। दूध छोड़ा जनवरी में, 7 महीने हो गए। अन्न भी छोड़ दिया, 2 ने टोक दिया कि सामन में अन्न ना खाओ जी। एक ने कहा गेहूं ना खाओ, एक ने कहा चावल ना खाओ। मगर दोनों ही छोड़ दिया, मैंने छोड़ ही दिया भाई, हम देखेंगे कि क्या होगा। तो जब तक ये ट्रायल नहीं करोगे कोई नहीं मरेगा कोल्ड ड्रिंक के बिना। ये बाजार की चीज बंद करो तो आमदनी बढ़ेगी। अपने संगठन को मजबूत करो। ये जो दौर चला हुआ है 2047 तक, 2047 तक देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश बहुत तरक्की करेगा। ध्यान से सुन लेना, जो ये चीज कहे उसका उल्टा हो। देश तरक्की नहीं करे, ये बड़े व्यापारी तरक्की करेंगे। आपकी जमीन जाएगी, जमीन 70% जमीन, इनका लक्ष्य है कि 70% जमीन किसान की जानी चाहिए। आपके सड़क के बराबर की सारी जमीन खरीद ली, बीच में चक्रोड है वह 7-8 फीट की जमीन खरीदते हैं, कृषि का बैनामा, और उस पर दीवार बराबर में दूसरी और खरीद दी, कृषि का बैनामा और दीवार बराबर में। फिर आपकी गन्ने की बुक गिनी जाती, ना जाती ट्रॉली, पीछे की जमीन में सस्ती खरीदते हैं। हमने बार बार सरकार को कहा कि या तो ये कानून ले आओ कि अगर उसको कॉमर्शियल में करना है, जमीन का बैनामा कॉमर्शियल में लेना, तो चक्रोड पे 3 फुट जगह छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये अभियान तोड़ने के बनाने पड़ेंगे, ये दीवारें तोड़नी पड़ेगी अगर जमीन बचानी है। चक्रोड की बराबर में दीवार नहीं होगी भाई। अगर दीवार होगी तो 3 फुट जगह छोड़ दे, दोनों तरफ 3 इधर और 3 उधर, और 8 की हो तो 13-14 फुट हो जाएगी। फिर आप ही कोई जमीन नहीं लेने का। ये शहर में कानून है। शहर में अगर दुकान बनती है तो एक बार अगर दुकान टूटेगी तो 3 फीट पीछे बनेगी। लेकिन क्योंकि जमीन आपकी छीननी, प्रोग्राम कुछ ना कुछ बनाना, क्योंकि जमीन तो 50-60-70 की साल तो रही आपके पास में, इससे पहले भी किसी और की थी। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मजबूत हो गए 50-60 साल में ही। और जिसने आदमी ने 30 साल अपनी जमीन रोक दी, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिल्ली से लगा के, गाजियाबाद से लगा के और सहारनपुर की तलहटी तक, इसमें फार्म हाउस बनाएंगे लोग। फार्म हाउस, दिल्ली वालों की निगाहें में बट्टे ये कि 1 घंटे का रास्ता दिल्ली का, यहां कट पे ले लो जमीन, यहां कट मिल जाएगा। टीकरी में, टीकरी तो आसपास कोई आता नहीं, क्योंकि टीकरी तो वैसे बैठ रहे हैं, लेकिन वे इंगे फुगाना इसके आसपास आ रहे कि अल्लाह का सस्ती जमीन है, ले लो, 4 दीवारें बनाओ, फार्म हाउस बनाओ और वहां अपना करेंगे। तो अपनी अगर आपने जमीन बचा ली तो आपने सब कुछ बचा लिया। और भाई जमीन बचेगी, ये किसान बचेगा आंदोलन से। पदों की दे मार चल रही, दे पद पिछले 1 साल से पदी पद बढ़ रहे, आंदोलन में कोई आ नहीं रहा। जेल जाने वाली टीम नहीं रही, ये बैठी पुरानी टीम जो जेल जाती थी। अपने घर से चूरमा लेकर जाते थे, घर से खाने का सामान 3 दिन का लेकर जाते थे। सुहाड़ी, अब जल्लो को सुहाड़ी कैसी हो देखो कोई बता दे। ना कोई खाता, ना चूरमा बनता। एक टाइम जहां अपना बाबूजी बनकर जा रहे, फिर उसकी डबकू देखे कि कहीं रोटी है क्या, लंगर है क्या। होटल पे जाओगे तो खर्च होगा 250-300 रुपए से एक टाइम का खाना मिलता है।
अपने घर से बना के ले जाना सीखो। पंजाब में चल रहे आंदोलन और संगठन पे काम कर रहे वे लोग, वे पगडंडी प्रोग्राम कर रहे। पगडंडी प्रोग्राम क्या है कि अगर 4 गांव आपस में है, जैसे डांगरोड होगा, दूसरा गांव होगा, भविष्य होगा, उसके बीच में एक जगह रखेंगे वे, जिस गांव की वहां पे सीमा लग रही हो, तो 4 गांव के लोग वहां पे आएंगे, अपना खाना लेकर आएंगे, वहां पे 2 घंटे 4 घंटे चर्चा करेंगे, क्या हो रहा है आपस में मेल मिलाप करेंगे, कितने ट्रैक्टर है, क्या हो रहा है, वहां पे चर्चा करते हैं जंगल में बैठ के। वहीं अपने घर से रोटी लेकर आवे, एक जगह रखेंगे और बांट कर खाओगे। अभी 15 तारीख का प्रोग्राम है, 15 अगस्त का। आपका जो भी ब्लॉक होगा, आपके ट्रैक्टर जाएंगे ब्लॉक पे, घर से रोटी लेकर जाओगे, अचार लेकर जाओगे, बढ़िया घी लगा के जाइए उस पर, करे सुक्की लेकर चले जाओ। अब दूसरे को तो खुआनी सुक्की खा लेंगे, ध्यान रखना। 10-10, 15-15 रोटी लेकर जाओ, वहीं बैठ कर खाओ, लस्सी लेकर जाओ अपनी, आपस में बांट के जो अपने घर से लेकर जाएगा दूसरे को खुआओगा। कहते हैं अपनी लेकर जा, अपनी खाओ, दूसरे की देखते फिर जाकर कैसी जा बनवा के। नहीं, कोई नुकसान नहीं देता घी भाई, डॉक्टर वैसे ही उल्लू बना रहे। अपने संगठन पे काम करो, संगठन पे काम होगा मेल जोल से। जहां पे भी मीटिंग में जाओ, 10 नए लोगों को जिसको आप जानते नहीं, उनको दोस्त बनाओ, नए लोगों को 10 को, उनके 10 के नंबर ले लो, आदान प्रदान करो। किसान आंदोलन में यही तो हुआ। पंजाब के लोग, हरियाणा के, गुजरात, महाराष्ट्र, सब पूरे देश के लोग वहां पे मिलते थे। आज उनसे आना जाना है, पंजाब के लोगों का, हरियाणा का, और हमारा देखो, हरियाणा और हमारा कितना आपस में आन जान हुआ। अब तो ये सब संपर्क है, जब तक संपर्क नहीं करोगे, आपस में बैठोगे नहीं। यहां पे भी चौपाल है, आज तो नहीं देखी जाने की, फिर आऊंगा किस दिन देखने। आज तो क्योंकि 7 बजे से न्यूज 24 पे एक प्रोग्राम है अभी, तो मेरठ जा रहा, उन लोगों को भी आगे तक बुला, दुबथुए में भी हैं, तो 6:55 पर शुरू हो जाएगा, तो 6:55 तक वहां पर पहुंचना है चैनल पे, इसीलिए जल्दी यहां पे कर रहे हैं हम। तो अपनी भाई गांव में कमेटी, पढ़ाई का हिसाब, कोई पढ़ाने नहीं आएगा अभी आपको। अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, नशे पत्ती से दूर रहो, खान पीन पे ध्यान रखो। ये बुजुर्गवार आज भी हैं, अब अपनी डायरी बना लो, अब मुंह में मिल जाएगी। अब ये बुढ़े, इनसे पूछ लोगे किस महीने में क्या चीज खाते थे हम पहले, आज से 40 साल 20 साल बाद में ये बुढ़े चले जाएंगे, ना आपको कुछ मिले। फिर इनसे लिख लो, अपने गांव घर में लिख लो कि किस महीने में कौन से मौसम में क्या चीज खाते थे। अब खा रहे, गोभी खा रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर है, गोभी खा रहे हैं, तो सर्दी की चीज थी, गाजर खा रहे। लिखवा लियो, बहुत उतावल हो रहे ना, सारा पता आप लिखवाइए, यहां नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इन्हें पकड़ो। ये जो बुजुर्गवार है, इनके लिख लो या रिकॉर्ड कर लो इनकी बातें, ये काम आएगी भाई सबके। ये रिकॉर्ड भी हम इकट्ठा कर रहे। और भाई संगठन पे भी और भी बहुत पॉलिसी बढ़ा रहे हैं। जिला अध्यक्ष पे भी विवाद ही रहता है भाई, उसका भी रोग काट रहे हैं, अब उसका भी रोग इकट्ठा का। जिला अध्यक्ष हर ब्लॉक से जिला अध्यक्ष चुनित होगा, 2 या 3 साल का उसका कार्यकाल रहेगा। अब का इस ब्लॉक से तो अगले बार दूसरे ब्लॉक से, फिर तीसरे से, फिर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, सबको पता रहेगा। यहाँ पे कितने ब्लॉक हैं? 5 ब्लॉक है, तो 15 साल में नंबर आ करेगा एक का। अपने को वही ब्लॉक के लोग चुना करेंगे कि ये अध्यक्ष रहेगा भाई हमारा, कोई और बाहर का नहीं चुना है, ब्लॉक के लोग चुना करेंगे। अपना काम करते रहो भाई, जिसको 15 साल बाद में जैसे बढ़ना या 10 साल बाद बढ़ना इस ब्लॉक का, भाई 10 साल बाद में नंबर आओगा। अपना काम करते रहो, क्या पता किसका नंबर आ जाए, जो काम करेगा उसी का नंबर आ जाएगा। ये इस तरह की व्यवस्था बना के चले जाएंगे। यही प्रदेश पे होगा, सब जगह यही होगा, यही जिले के, यही ब्लॉकों में, यही तहसीलों में। छोटी कमेटियां भी बनाएंगे हम। जो समिति है, सबसे ज्यादा जरूरत समिति की पड़ती है, समिति के प्रभारी बनेंगे। छोटी इकाई बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि जिला अध्यक्ष भाई रहा के लगे ट्रैक्टर नहीं है, 20 आदमी कविंदर के पांख हैं चले, कह लेंगे इसके ट्रैक्टर ना चल जाए, इसके नाम लिखे जाएंगे। 20 आदमी हटाने पर, ये किला ले जाने पर।
तो छोटी कमेटियां बनानी पड़ेगी। गांव में कितने ट्रैक्टर है, किस पे क्या साधन है, उसका डाटा बनाना पड़ेगा। मेंबरशिप बढ़ानी पड़ेगी। एक आदमी 25 आदमी बना दो बस। और जैसे लखनऊ में मीटिंग है, मलिक साहब के 25 आदमी बना रखे, ये सक्रिय मेंबर बन के 25 आदमी बना के ये 5 आदमी लेकर जाए अपने बस लखनऊ, ये 100 की गारंटी ना ले। जो सक्रिय मेंबर बनेगा, जितने भी पदाधिकारी है वे सक्रिय मेंबर बनना पड़ेगा उनको। अपने गांव से मेंबर बनकाओ, वहां से 5 आदमी लेकर आओ एक कमेटी में। शामली मीटिंग है तो 5 आदमी ले जाओ भाई, एक पदाधिकारी 5 ले जाओ। अगर जो जिसपे 5 भी नहीं है, फिर वो क्यों काम मकान हमारा भी इलाज कर रहा है, इन किसानों का भी कर रहा। तो ये संगठनों पर छोटी छोटी मीटिंग करनी पड़ेगी। धार से तो बढ़िया वे आरएसएस वाले ज्यादा बढ़िया, वे 11 आदमी से ज्यादा की मीटिंग नहीं करते। 11 की मीटिंग करें, गुरु दक्षिणा भी ले। यहां किसान दक्षिणा भी शुरू करनी पड़ेगी भाई। जिस गांव में मीटिंग होगी दे दो, और वो धन उसी गांव में जमा होगा कमेटी में। ये किसान दक्षिणा शुरू नहीं करोगे तो मुकाबला नहीं कर सकते। वे लिफाफा रखें, उस पर नंबर गिर ले, किसने कितने दे दिए पता ही नहीं चलता। हमारे वाले सारे लग रहे हैं, बहुत लग रहे हैं भाई। जौन सा वहां से लग रहा है यहां पे भी दीजिए। किसान दक्षिणा, मजदूर दक्षिणा, ये प्रोग्राम शुरू करने पड़ेंगे। कुछ प्रोग्राम उनसे सीखने भी पड़ेंगे। वे ये तो कहेंगे जी हमारी चोरी कर ली, हाँ भाई कर रहे हैं कुछ ना कुछ, हम भी हेरा फेरी करें। जो बढ़िया चीज किसी की है तो उसकी नकल करने में क्या दिक्कत है? नकल तो हम स्कूल में भी करा करते थे। वे यही तो बात कहेंगे, उनके नाम अदली बदली करेंगे हम। वे पन्ना प्रमुख बनवा रहे, हर आदमी को बना दिया जिसका वोटर लिस्ट में नाम है कि ले तू भी पन्ना प्रमुख, तू भी पन्ना प्रमुख, तू भी पन्ना प्रमुख। एक पन्ना दे दिया, सारे प्रमुख बना दिए। रोटी का चल रहा हो तो हमारे से ही तो छिन्ना हो उन्होंने। रोटी का वो यही तो है। अपना भी शुरू करो। एक दूसरे के घर से खाना आएगा, इकट्ठा होगा और वहां पर खाएंगे। नहीं तो यहाँ कितना ये सार्वजनिक जगह पे मीटिंग होनी चाहिए। अब इन्होंने अपने घर पर करी भाई, जिसके ब्याह है मंडा फिर उसी के छिड़े। अब कविता ना करी भाई तो कविता के लड़के का ही मंडा है, मैं अपना दावत दे भाई सबकी, ठीक है। और सार्वजनिक जगह होगी तो दिक्कत ही कुछ नहीं। तो मीटिंग सार्वजनिक जगह पर करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका धन्यवाद, क्योंकि आप रुक रही हो हमको दे